नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान और वोट चोरी जैसे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल रखा है। इस बीच खबर यह है कि विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों ने सोमवार सुबह संसद भवन में बड़ी बैठक की, जिसमें चुनाव आयोग प्रमुख को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र के सभी संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम लोकतंत्र के तहत उपलब्ध सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक महाभियोग पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो भारतीय संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तय है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था का दर्जा देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ही समान ही है। इसका मतलब है कि उन्हें केवल महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। अब समझिए कि आखिर ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा यानी कि दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और वहां भी 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों से महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बेहद कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के मौजूदा संख्या बल को देखते हुए विपक्ष के लिए इतना समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि विपक्षी दल भी अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर खुलकर बोलने से बच रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हर उस सवाल का जवाब दिया जो वो बीते महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में उठा रहे थे। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी, डबल वोटिंग, 2 एपिक कार्ड, इसके अलावा बिहार में SIR सहित पश्चिम बंगाल में SIR कब शुरू होगा सहित हर सवाल का कट टू कट जवाब दिया। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से रविवार को वोट चोरी के आरोप पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग के इस जवाब के बाद क्या राहुल गांधी या RJD नेता तेजस्वी यादव अब इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, या फिर राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता चुनाव आयोग को इसी तरह कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। तो क्या उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? तो चलिए अब आपको बताते हैं। रविवार को बिहार के सासाराम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हुए निर्वाचन आयोग और BJP पर एक बार फिर से वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि मतदाता सूची में हेरफेर कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इस यात्रा का मकसद बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए कथित तौर पर मतदाताओं के अधिकारों पर हो रहे हमले को उजागर करना था, लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की सभा के कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके आरोपों का कट टू कट जवाब दे दिया है, जिसने अब सियासी हलकों में हंगामा मचा दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान का अपमान है। अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो वे शपथ पत्र देकर कोर्ट में अपनी बात रखें, वरना देश से माफी मांगे। आयोग ने साफ किया कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने ड्राफ्ट सूची को सत्यापित किया है। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर आरोप और प्रत्यारोप के दौर कब खत्म होंगे। तो दूसरी तरफ आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार को उन्होंने क्या कहा। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम अब महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएंगे, जिसको इतनी जल्दी से पारित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुमत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। आपकी क्या राय है इस पर, हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।